नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो आज का पहला अपडेट, एलेक्स परेरा का कहना है कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो वेल डिजर्व रेस्ट दे अपने यूएफसी 307 के विन के बाद। उनका सोचना ये है कि वो अर्न करते हैं और डिजर्व करते हैं सम रेस्ट। इसके बाद उनका कहना था कि ये वन ऑफ द हार्डेस्ट गेम था उसके लिए, जो भी कुछ बीता उस गेम के अंदर। एलेक्स परेरा का कहना है कि उनके हाथों में अनयूजुअल स्ट्रेंथ है, उनके अंदर थोड़ी अनयूजुअल स्ट्रेंथ है, मे बी उसके जेनेटिक्स के अंदर है, मे बी उनके अप एंड कमिंग टायर शॉप के वर्कआउट के कारण, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने कहा कि उनके ट्रेनिंग की वजह से ये है। एलेक्स परेरा ने रिएक्ट किया जब जमाल हिल योनिंग कर रहे थे उनके फाइट के जीतने के बाद, और उन्होंने कहा कि मे बी वो जस्ट वोकअप हुआ होगा यूएफसी 300 से। तो इसी का रिस्पॉन्स करते हुए जमाल हिल ने कहा, तुमने कहा कि मैं अभी अभी जागा हूँ यूएफसी 300 से, बट तुम मुझे जल्दी ही देखोगे और जब तुम वेकअप करोगे तब हम मिलेंगे। तो एलेक्स परेरा ने अपने फाइट के बाद बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की, जैसे कि उसने कहा कि वो फाइट करना चाहते हैं हेवीवेट डिवीजन में एक दिन। अगर यूएफसी मुझे प्लेस करना चाहता है तो वो सोचते हैं कि मे बी हेवीवेट डिवीजन में वो एक दिन फाइट करे, तो वो चीज उसे प्लेस करेगा। अपने मिडिलवेट डिवीजन के ओर जाने के ऊपर भी बात की। उसने कहा कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड के वे पर नहीं आना चाहते, तो वो मिडिलवेट डिवीजन नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि वो हेवीवेट डिवीजन में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो लाइटवेट डिवीजन में रहना ही पसंद करेंगे। एलेक्स परेरा ने डिस्क्राइब किया उनकी हार्डशिप जो कि उनके ट्रेनिंग कैंप के दौरान हुए थे। वो एंटीबायोटिक्स के ऊपर थे, पासपोर्ट ट्रबल, रिब इंजरी, फीवर एंड शॉर्ट थ्रोट। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। कॉनर मैग्रेगर ने अपना प्यार दिखाया एलेक्स परेरा और खलील राउंट्री के ऊपर उनके फाइट के बाद। उन्होंने कहा कि लास्ट नाइट ये रियल फाइट था यूएफसी के मेन इवेंट में। उन्होंने एट द एंड में कहा कि नेवर सेटल फॉर दैट अदर बुलशिट। खलील राउंट्री ने भी अपने फाइट के हारने के बाद एक स्टेटमेंट निकाली और कहा, मैंने टाइटल को विन नहीं किया, लेकिन आई ग्रू लास्ट नाइट। ने एलेक्स परेरा को शुक्रिया किया उनकी हेल्प करने के लिए कि वो दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। तो जैसे कि इलिया टुपोरिया ने कहा था कि वो हरा देंगे इस्लाम महाचेव के ऊपर, तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए बिलाल मोहम्मद ने कहा, केयरफुल रहो जो तुम विश करते हो, तुम इस्लाम के साथ मैस मत करो, उधर अलग है। तुम स्ट्रीट फाइट चाहते हो, वो स्ट्रीट फाइट करेंगे तुम्हारे साथ। अबू बकर नुरमागोमेडोव और जागियर उल्वन वेकअप भी रिस्पॉन्स किया इलिया टुपोरिया के मैसेज के ऊपर। उन्होंने कहा कि इलिया, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम पुट एसाइड रहो अपने डिवीजन से और एक गुड डेंटिस्ट को ढूंढो। तुम्हारा डेंटल स्ट्रक्चर इफेक्ट हो सकता है फर्स्ट मीटिंग के अंदर। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। तो इलिया टुपोरिया होप करते हैं कि वो फाइट करे इस्लाम महाचेव के साथ आफ्टर मैक्स होलोवे। उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स वो बीट कर सकते हैं इस्लाम महाचेव को, और वो होप करते हैं कि इस्लाम महाचेव उनकी नेक्स्ट फाइट होगी इसके बाद। इलिया टुपोरिया का कहना है कि उनके साथ ये डिफिकल्ट होगा और लाइट वेट डिवीजन के अंदर और भी डिफिकल्ट होगा अगर वो वेट को कट ना करे। माय गॉडनेस, वो इस्लाम महाचेव, डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेची, अरमान सारुकियन और चार्ल्स ओलिवेरा को सेम नाइट के अंदर फाइट कर सकते हैं। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। कॉनर मैग्रेगर का कहना है कि देयर वाज ए $2 मिलियन ऑफर ऑन टेबल के लिए और टेरेंस काफरोड के लिए वो 2 फाइट करे, एक बॉक्सिंग मैच और एक एमएमए मैच। जस्टिन गेची ने कहा है यूएफसी से कि वो रिटर्न करना चाहते हैं 2025 के मार्च वाले मंथ में। उनका कहना है कि उन्होंने यूएफसी से कहा है कि वो फाइट करना चाहते हैं मार्च में। को लगता है कि नेक्स्ट ईयर ये किसी भी टाइम हो सकता है, वो देखेंगे, लेकिन मार्च उनके लिए गुड रहेगा। तो जस्टिन गेची ने अपने ट्रिलोजी फाइट के ऊपर भी बात करी जस्टिन पोरियर के साथ। उन्होंने कहा अपने करियर से सेटिस्फाई होने के लिए जस्टिन पोरियर के साथ ट्रिलोजी फाइट की जरूरत नहीं है, ये कोई सेंस नहीं बनाता। उसने मुझे नॉक किया, मैंने उसे नॉकआउट किया, मैं ओके हूँ इससे। उन्होंने कहा कि वो श्योर है कि ये जस्टिन पोरियर के दिल मोर बिटर होगा क्योंकि मैं विन करने वाला लास्ट वन था, बट ये मैटर नहीं करता। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। शॉन स्ट्रिकलैंड ने रिवील किया अपनी पोटेंशियल डेट के रीमैच के खिलाफ ड्रिकस डुप्लेसिस के साथ। कोई डेट नहीं है, लेकिन ये जनवरी में हो सकता है लास वेगस में। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। सुगर शॉन ओमैली ने अपने रिटर्न के ऊपर बात करते हुए कहा कि वो अर्ली मार्च 2025 में रिटर्न कर सकते हैं। उनका कहना है कि वो जल्द से जल्द वापस आना चाहते हैं। वो अप्रैल में जून में वापस आना चाहते हैं और जून सबसे आखिरी होगा। को लगता है कि वो इससे भी पहले कमबैक कर सकते हैं। मार्च क्रेजी होगा। ओरी सेन होगन का कहना है कि वो फाइट करना चाहते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड से मार्च या अप्रैल में, और उन्हें नहीं पता कि शॉन स्ट्रिकलैंड इतनी ज्यादा देर क्यों ले ऑफ रहना चाहते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन मैन, ये इस डिवीजन की पहली फाइट है जो सबसे एक्साइटिंग है। तो आज की लास्ट अपडेट, एड डियाज फाइट करना चाहते हैं टेरेंस क्राफरोड के साथ। वो ट्राई कर रहे हैं फाइट करने के लिए ट्रेंडिक लूमर से और ड्रैग गैंग से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।